अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। इट्स मी मेमुना शाहिद। आज जो चीज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वाईटी सीरीज़ की बुक है और चैप्टर नंबर 9 है उसका। एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज चैप्टर का नेम है और टॉपिक जो है वो हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है। अच्छा जी, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अच्छा, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की थी वो वेरिएबल डिक्लेरेशन थी, यानी कि हम डाटा टाइप लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं। जब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में सी लैंग्वेज में जो डेफिनेशन लिखी जाती है आईटी सीरीज़ की बुक में, वो ये कहता है द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज़ नाउन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक हो गई बात। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन में हमने देखा था कि हम डाटा टाइप लिखते हैं, ठीक है, यानी कि ये हमारी डाटा टाइप थी, ये हमारे पास एक वेरिएबल था और ये वेरिएबल हो गया डिक्लेयर। कहते हैं द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है। ये देखें, ये है हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन इंटीजर एक्स एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जब हम एक वैल्यू असाइन कर देते हैं एक वेरिएबल को तो वो हमारे पास होती है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे एक्स हमारा एक वेरिएबल है, उसको जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो 10 दे रहे हैं, ठीक है। और इंटीजर जो है हमारे उस वेरिएबल की डाटा टाइप है, ठीक है। हम इस तरीके से भी जो है वो इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। अनदर वे जो हमारे पास इनिशियलाइजेशन का आता है वो ये आता है कि सबसे पहले आप अपनी डाटा टाइप लिखें, इंटीजर एक्स वेरिएबल को डिक्लेयर करवाएं, उसके बाद आप यहाँ पे आएँ तो एक्स इक्वल्स टू 10 कर दें, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, ये जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है इंटीजर एक्स, ये एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन हुई है, ठीक है। और ये जो इंटीजर एक्स इक्वल्स टू इंटीजर एक्स और उसके बाद एक्स इक्वल्स टू 10, अनदर वे ये भी है कि सबसे पहले आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर दो और फिर उसको क्या कर दो, इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। तो ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होती है और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के लिए जो हम साइन यूज़ करते हैं वो है इक्वल का, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, असाइन हो जाती है। उसके बाद आपसे कहता है वेरिएबल नेम इज़ रिटन ऑन लेफ्ट साइड एंड द वैल्यू इज़ रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ ए इक्वल साइन, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास था इंटीजर एक्स इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो वैल्यू आ गई हमारे पास राइट साइड पे और वेरिएबल का नाम आ गया आपके पास लेफ्ट साइड पे, ठीक हो गई बात, ये बात भी क्लियर हो गई। उसके बाद आपसे कहता है द कंपाइलर ऑटोमेटिकली allocates the required memory for the variable when it is declared। ऑटोमेटिकली जो है वो कंपाइलर जो है वो उस वेरिएबल को मेमोरी क्या कर देगा, एलोकेट कर देगा, ठीक है। जैसे कि देखें, पीछे हम लोग एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर है आपके पास, उसके बाद कहते हैं जैसे देखें इंटीजर है आपके पास, इंटीजर एक्स इक्वल्स टू 10। अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा है कि जो हमारे पास इंटीजर होता है ये 2 बाइट्स लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है जो एक्स है उसको कितनी बाइट्स मिल जाएंगी, 2 बाइट्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, उसकी मेमोरी को एलोकेट कर देता है। उसके बाद आपसे कहते हैं मेमोरी लोकेशन में ऑलरेडी कंटेन सम डाटा दैट इज़ मीनिंगलेस फॉर दी प्रोग्राम। जो आपके पास मेमोरी होती है उसके अंदर ऑलरेडी कुछ मीनिंगलेस डाटा होता है, ठीक है। उस मीनिंगलेस डाटा को हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू, ठीक है। उस मीनिंगलेस डाटा को कहते हैं गार्बेज वैल्यू। और जितनी भी गार्बेज वैल्यू होती हैं वो आपके पास अनएक्सपेक्टेड जो है वो रिजल्ट्स लेके आती हैं जब आप अपने प्रोग्राम की आउटपुट जो है वो देखते हैं, ठीक है। तो इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए, यानी कि आपके पास रॉन्ग रिजल्ट्स ना आए, तो हमें क्या करना चाहिए, अपना जो वेरिएबल है उसको पहले क्या करें, डिक्लेयर करें और फिर उस वेरिएबल को एक वैल्यू क्या कर दें, इनिशियलाइज करवा दें, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा है कि इंटीजर जो है आपके पास एक वेरिएबल था एक्स इक्वल्स टू 10, तो ये हमने क्या कर दी, एक वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। उसके बाद आपसे जो कहता है सिंटैक्स अगर डिस्कस करें तो सिंटैक्स में वो आपसे कहता है, सिंटैक्स अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा डेट टाइप नेम, ठीक है, यानी कि आपका जो डाटा टाइप है सबसे पहले वो, उसके बाद नेम ऑफ वेरिएबल, ठीक है, इक्वल का साइन और ये वैल्यू हो गई, ठीक है। तो टाइप नेम को पहले डिस्कस करते हैं। इट इंडिकेट्स द डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल टू बी इनिशियलाइज्ड, ठीक है। यानी कि जो आपके पास वेरिएबल है वो है इंटीजर एक्स, ठीक है। तो जो एक्स है, सॉरी चलो ये 16 ही समझ लें इसको। तो एक्स जो है वो आपका एक वेरिएबल है, ठीक है, और एक्स की जो डाटा टाइप है वो है इंटीजर, ठीक होगी बात।
वेरिएबल नेम, इट इज़ द नेम ऑफ द वेरिएबल टू बी इनिशियलाइज्ड। यहाँ पे जो हमारे पास x है ये क्या है आपके पास वेरिएबल हो गया। उसके बाद इक्वल साइन, इट इज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर इसको कहते हैं जहाँ पे आप वैल्यू क्या करते हैं, असाइन करते हैं। उसके बाद आपसे कहता है वैल्यू, तो इट इज़ अ वैल्यू टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल। और कुछ उसने एग्जाम्पल्स आपके साथ नीचे डिस्कस की हैं, एग्जाम्पल्स देख लें। इंटीजर n इक्वल्स टू 100, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब ज़रा दूसरी लाइन पे आ जाए जहाँ पे उसने लिखा हुआ इंटीजर x इक्वल्स टू 50, y इक्वल्स टू 75, ठीक है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि देखें, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि हम एक ही लाइन में मैनी वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा देते हैं, ठीक है। करते हैं या नहीं करते, यानी कि x y z 3 वेरिएबल्स हैं और हमने इनकी डाटा टाइप रख दी इंटीजर। अगर हम एक लाइन के अंदर, एक लाइन में मैनी वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा सकते हैं तो हम एक ही लाइन के साथ मैनी वेरिएबल्स इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं। उसका सिंटैक्स ये है, सबसे पहले आपने डाटा टाइप लिखी इंटीजर x, ठीक है, इक्वल का साइन 10। उसके बाद आपने डालना है कॉमा, कॉमा के बाद आपके पास दूसरा वेरिएबल है उसको आप दे दें 4, ठीक है। अगर आपने मजीद वेरिएबल इनिशियलाइज करवाने हैं इसी तरह से आप तरीका कार करेंगे। लेट्स सपोज हमने तीसरा वेरिएबल भी लेना है, ठीक है। तो हमारे पास तीसरा वेरिएबल है z इक्वल्स टू हम कर देते हैं फिर 10, ठीक है। और ये सेमी कॉलन के साथ हमारी स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। तो ये असल में एक पूरा प्रोसीजर है वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाने का, ठीक हो गई बात। उसके बाद फ्लोट, आपके पास डाटा टाइप है, एवरेज वेरिएबल है, उसको उसने वैल्यू असाइन कर दी। फ्लोट में मैंने आपको बताया था कि पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ होती हैं। उसके बाद करेक्टर एक डाटा टाइप है, उसमें वेरिएबल का नाम है ग्रेड और उसने उसको वहाँ पे एक वैल्यू असाइन कर दी ए, ठीक है। और अब आप थोड़ा सा नीचे आ जाएँ तो नीचे हमारे पास जो क्वेश्चन हम डिस्कस करिए, हमारे पास था कम्प्लीटली वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और अभी जो दूसरी चीज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि डिस्कस करें डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग अ वेरिएबल, कि हम कैसे जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे डिक्लेरेशन और डिफाइनिंग में। तो कहते हैं जनरली देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग अ वेरिएबल। ये ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन होगा आपके पास कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग अ वेरिएबल। तो ये बात आपने एज अ लॉन्ग जो है इसको प्रिपेयर नहीं कीजिएगा, इसको एज अ शॉर्ट ही आपने कंसीडर करना है। तो कहते हैं जनरली देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग, ज़रा माइनर साइन के दरमियान डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जब वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है तो उसके अंदर वेरिएबल का नाम, ठीक है, वेरिएबल का नाम और उसकी टाइप जो है वो कंपाइलर को एलोकेट कर दी जाती है। लेकिन इट डज़ नॉट एलोकेट मेमोरी लोकेशन फॉर द डाटा टू बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। यहाँ पे आपको मेमोरी लोकेशन जो है वो एलोकेट नहीं करनी पड़ती। और वेरिएबल डेफिनेशन में ये होता है कि स्पेसिफाइज द नेम एंड टाइप ऑफ द वेरिएबल as well as allocates a memory location to store the data इन दी वेरिएबल। यहाँ पे इसको मेमोरी जो है वो भी मिल जाती है, ऊपर मेमोरी नहीं मिलती, ठीक है, मेमोरी लोकेशन नहीं मिलती, लेकिन नीचे डेफिनेशन में इसको मेमोरी लोकेशन मिल जाती है। और फिर आपसे कहता है इन सी लैंग्वेज वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल डेफिनेशन आर नॉट स्पेसिफाइड सेपरेटली, आप इनको सेपरेटली डिफाइन नहीं करते। जब वेरिएबल डेफिनेशन होती है तो ऑटोमेटिकली जो है वो जब वेरिएबल डेफिनेशन होती है इज़ ऑटोमेटिकली परफॉर्म, ऑटोमेटिकली वो हो जाती है जैसे ही आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। एंड इट मीन्स दैट वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑल्सो एलोकेट्स द मेमोरी रिक्वायर्ड बाय द वेरिएबल टू स्टोर द डाटा, ठीक हो गई बात। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। और कमेंट सेक्शन में जो है वो आप अपना क्वेश्चन थ्रो कर दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।